नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अभिनंदन करते हैं। यदि आप यूपी में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे थे तो यह इंतजार खत्म हो चुका है। हालांकि ये वैकेंसी 7 सालों बाद देखने को मिल रही है, जो कि बीएड वालों के लिए एक सुनहरा मौका है। यहाँ पे 7466 पदों पर ये वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, जो कि आज से 28 जुलाई से यहाँ से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। तो फॉर्म भरने की प्रक्रिया क्या है? ओटीआर पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसमें अपना पूरा डिटेल फिल करेंगे। उसके बाद आपका ये फॉर्म यहाँ से भर दिया जाएगा। तो फॉर्म फिलअप करने की प्रक्रिया क्या होगी, कितने पोस्ट यहाँ पर हैं, कितना मेल पर्सन के लिए, कितना फीमेल पर्सन के लिए, और क्या क्या एज क्राइटेरिया क्या है, इसकी फीस कितने लगने वाली है, इसका सिलेबस क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसकी सारी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लीजिएगा। देखिए, फॉर्म भरने से पहले भैया अगर आपको जानकारी है तो कोई बात नहीं है, कहीं तब आराम से आप जाकर के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं है तो पूरी तरीके से आप हर एक पहलू पर ध्यान पूर्वक यहाँ से जानकारी ले लेना चाहिए। उसके बाद आपको फॉर्म फिलअप करना चाहिए। अगर पूरी जानकारी आपको है तो आप निश्चित तौर पे फॉर्म में कोई तकलीफ नहीं होगी, नहीं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है ना। यहाँ से क्या कुछ खास रहने वाला है, विषय कॉम्बिनेशन भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब यहाँ से तो देखेगा। तो हम यहाँ से बात करेंगे भैया कि यहाँ पे जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, अगर मेल कैंडिडेट की बात करेंगे यहाँ से, ठीक है ना, मेल कैंडिडेट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 4860 पोस्ट देखने को मिलेंगे, और फीमेल की बात करेंगे टोटल 2525 पोस्ट, और यहाँ से विकलांग कोटा के लिए 81 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि यहाँ पे कितने विषय में कितनी पोस्टें हैं, कैटेगरी वाइज कितनी चीज़ें हैं, हम ये सारी चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। अब देखिएगा, जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ से आपको मैं समझा देता हूँ। ऑनलाइन आप यहाँ से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, जो कि 28 जुलाई 2025 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट फॉर्म भरने की अंतिम तिथि होगी 28 अगस्त, लगभग एक महीने। ठीक है ना। यहाँ से कह सकते हैं, और लास्ट डेट जो फॉर्म फीस की होगी वो 28 अगस्त ही होगी। ठीक है ना। करेक्शन का जो डेट होगा वो आपका 4 सितंबर 2025 होगा। और यहाँ से एग्ज़ाम डेट की बात करेंगे तो ये नोटिफाइड सून दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पहले फॉर्म तो भरा जाए, उसके बाद जो है बाद में यहाँ से चीज़ें देखी जाएंगी। देखिए, अगर आप जनरल कैंडिडेट यहाँ पे हैं या जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो यहाँ से आपके लिए फॉर्म फीस कितनी होगी भैया? यहाँ से 125 रुपये आपको पे करना होगा। एससी एसटी कम्युनिटी के लोग हैं तो इनको 65 रुपये पे करना होगा, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 65 रुपये, पीएच कैंडिडेट के लिए 25 रुपये। पेमेंट मोड जो होगा वो आप किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है ना। डेबिट कार्ड से यूज कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है ना, किसी तरीके से आप कर सकते हैं वो। अब देखिएगा, यहाँ से ज़रा इसको समझिएगा। ठीक है ना। मैं आपको यहाँ से समझाने का भरपूर प्रयास करता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है आपको पुरुष और महिला कैंडिडेट के लिए, तो आपको यहाँ ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी को ओटीआर पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ठीक है ना। यहाँ से आपके लिए ओटीआर जब कराएंगे तो आपको एक मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, ठीक है ना, आपका फोटो, डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी है ये सारी चीज़ें चाहिए। ठीक है ना। यहाँ पे आप ओटीआर करने के बाद तब जाकर के आप आवेदन कर पाएंगे। यही सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। शुल्क वगैरह मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो भैया अब जरा हम सीटों की बात कर लेते हैं यहाँ से। चलिए, शायद आपको स्पष्ट दिख रहा हो। ठीक है, अगर स्पष्ट ना दिख रहा होगा तो मैं यहाँ से बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ से सबसे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं, सबसे ज़्यादा अगर किसी कैटेगरी की वैकेंसी है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा, जैसे कि हिंदी मेल कैंडिडेट के लिए हिंदी में 558 पोस्ट यहाँ पे है, और यहाँ से बात करेंगे अनारक्षित के लिए 230 है। ठीक है। यहाँ टोटल रिक्त पदों की जो संख्या यहाँ से आपको देखने को मिलेगी 558 पद हिंदी में देखने को मिलेंगे, और अंग्रेजी में 540, गणित में 556, विज्ञान में 764 पद, सामाजिक विज्ञान में 561। तो लगभग लगभग आप ये डाटा देख सकते हैं पूरा का पूरा। महिला और
पुरुष कैंडिडेट को मिला करके ये सारा चीज़ आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ से आप सरकारी रिजल्ट में जा करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब एक बात और समझिएगा कि विषय कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारे लोग कॉम्बिनेशन में परेशान हैं, जैसे मैथ वाला है, यहाँ पे साइंस ग्रुप से अगर है तो उसमें आपका कॉम्बिनेशन नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, ग्रेजुएशन में अगर आपके पास हिंदी है तो निश्चित तौर पे आपके पास संस्कृत भी होना चाहिए। हिंदी के साथ संस्कृत अगर होगा तो यहाँ से आपका कॉम्बिनेशन बनेगा। बहरहाल अगर जैसे कि यहाँ पे इंटर की बात करते हैं तो इंटर में भी अगर एकल विषय से अगर आपने संस्कृत लिया हुआ है या संस्कृत आपका पहले से है तो आप निश्चित रूप से आप हिंदी में फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और यहाँ से बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन में इंग्लिश रखा है, इंग्लिश, ठीक है, तो इंग्लिश का आपका कॉम्बिनेशन शुरू से लेकर क्लास तक बन जाएगा, तो इंग्लिश में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इंग्लिश का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, ठीक है। अगर इस जानकारी से रिलेटेड कोई भी चीज़ें अगर आपको जानना है तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, मैं रिप्लाई दूंगा और तुरंत आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ें इसमें होंगी, ठीक है, कैसे कैसे आपको क्या करना है, ठीक है। तो आराम से अभी फॉर्म फिलअप कीजिए, फिलअप करने के बाद इसकी तैयारी में जुट जाइए। और सिलेबस से संबंधित जो कि अगली वीडियो में बनाने वाला हूँ, आपको वीडियो मिल जाएगी किसका क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या क्या चीज़ें पिछले प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे प्रश्न आए थे, वो सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।